तो भाई साहब हमारी भी मेहनत होगी इसमें। अब पैंट की औकात नहीं है चला जगुआर खरीदने, उसका तो मैं उसकी दादागिरी चलती होगी, पूरे देश में मेरी दहशत चलती है। आजकल पत्रकार बने हुए हैं, धंधा पुराना बंद हो गया है। निभा सिंह को दे दो ना इंसाफ, बड़े पत्रकार बने हो ना। धमकाना विनय दुबे धमकी उमकी नहीं देता, सीधा फाड़ देता है। लेकिन अगर कोई मुसलमान किसी लड़की से प्यार कर ले तो नहीं चलेगा। या आप लिख दो कि मैं अपनी बहन आपको देता हूँ, विनय दुबे को मैं जीजा बनाने को तैयार हूँ, मैं पूरा जी को ही माना जाएगा। गोडसे को कौन मानता है, आरामजादा उसको कौन मानने वाला देश में। कि विनय दुबे कुत्ता है। हाँ एकदम, कुत्ता वफादार होता है, कम से कम सुअर तो नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम रंजीत कुमार है और आप देसी तंत्र देख रहे हैं। विनय दुबे के पेज से हमने कुछ कमेंट को उठाया और वो कमेंट थोड़ा तीखा है। विनय दुबे सर, आपसे जो कमेंट है उसी पर हम बात करना चाहेंगे। विनय दुबे कांग्रेसी दलाल है। नहीं, मैं तो भाजपा ही वाला हूँ सर। कैसे? ये कैसे कह दिया जिसने पूछा ये कांग्रेसी दलाल है? आप हमेशा मुस्लिमों की बात करते रहते हैं। हाँ एकदम करूँगा, क्यों मुसलमान भारत का नागरिक नहीं है? तो हिंदू भारत का नागरिक है कि नहीं? क्यों नहीं है, सभी हैं। मैं तो दोनों को भारतीय की तरफ से देखता हूँ। मैं मुसलमान के साथ क्यों नहीं खड़ा हूँ? वो क्या भारतीय नहीं है? अगर नहीं है तो बोल दो मोदी जी को कि एक विधेयक पास कर ले, बोल दे भारत में मुसलमान नागरिक नहीं होगा। उस दिन विनय दुबे नहीं बोलेगा। विनय दुबे मुस्लिमों की पैदाइश है। हाँ, इसकी माँ ही ने आके हमारा डिलीवरी कराया था ना। जैसे मेरे बाप का किसने चेक किया था, कोई बता सकता है? इनकी माँ गई थी चेक करने या बहन ने चेक करके बताया कि इसका बाप मुल्ला है? किसी ने तो चेक किया होगा ना। इतने दावे के साथ जो लिख रहा है कि ये मुसलमान की पैदाइश है, तो इसका मतलब मेरे पिताजी मुसलमान होंगे ना। तो कौन जाके इनकी माँ और बहन ने चेक किया था मेरे बाप का पूरा है कि उनका खून क्या खतना हुआ है? कौन बताएगा? कमेंट ये भी था कि आप चंदा लेकर आप अपना घर चलाते हैं। आपने शाहरुख का भी चंदा लिया, आप मिनहाज का भी ले रहे हैं, और आप ये क्या कहते हैं, इससे पहले जो एक डॉक्टर थे उनमें भी चंदा लेकर आप घर चलाते हैं। हाँ चलाता हूँ, मोदी जी से सीखा है। क्यों? अरे मोदी जी बताया हमको ये स्कीम। तो कैसे? मोदी जी जब लॉकडाउन चल रहा था उस समय उन्होंने पूरे देश से कहा था कि कोविड में मदद करने के लिए उनका जो फंड आया था पीएम केयर फंड, आपने भी तो भेजा, मैंने भी भेजा था। तो जब वो पैसा वो खा गए, कहीं आपको हिसाब मिला उसका कि पैसा कहाँ इस्तेमाल किए गए? विधायक खरीदा कि सांसद खरीदा? जब वो खरीद के 8,500 करोड़ का जहाज खरीद सकते हैं अपने लिए, तो विनय दुबे इतना सा चंदा खा के अपना जगुआर नहीं खरीद सकता है। आपके कमेंट में ये भी रहता है कि विनय दुबे कुत्ता है। हाँ एकदम, कुत्ता वफादार होता है, कम से कम सुअर तो नहीं है इनके जैसे जो जाके गू खाता हो कहीं पे। ईमानदार कुत्ता है सर, देश के लिए वफादार है अपने। आपको संघी वफादार नहीं लगता है क्या? कौन संघी? वो तो संघी बता सकते हैं ना, मैं कैसे बता सकता हूँ? मुझे तो सुअर लगते हैं। क्योंकि मैं उसी का कमेंट देख रहा था। वही चीज़ है ना, मैं तो वो कह रहा हूँ, उन्होंने मुझे कुत्ता कहा तो मैं बता रहा हूँ भाई, वफादार कुत्ता हूँ, देश के प्रति वफादारी है। कोई कुत्ते को गलत बोलता है क्या? कुत्ता वफादार ही माना जाता है ना। आज से नहीं, इतिहास का कोई भी स्टोरी उठा लीजिए, कुत्ता कभी गद्दारी नहीं करता सर। सुअर जो है ना गू खाते हैं सुबह सुबह उठ के। आप गांधी को मानते हैं कि गॉडसे को मानते हैं? गांधी को ही माना जाएगा, गोडसे को कौन मानता है, आरामजादा उसको कौन मानने वाला देश में। एक्चुअल मैं आपको एक बात बताता हूँ, बहुत कम लोग जानते हैं। जो गोडसे था ना वो थोड़ा सा शौकीन था। तो उस समय ना वो मार्केटों में जाया करता था, तो कुछ आवारा आइटमें थी उस समय जिसको इन्होंने बढ़िया से गोडसे साहब ने किया था। उनकी जो नस्लें हैं ना वही गोडसे को मानती हैं। वो जो 1947 की आवारा जो गोडसे खेल कूद करके आया था ना, घुटने घसे थे बहुत गोडसे ने, वो उनकी जो पैदाइश है, उनकी जो नस्लें चली आ रही है ना, वही गोडसे को अपना बाप मानती है और स्वागत करती हैं, फूल माला डालती हैं। नहीं तो हमारा प्रधानमंत्री तो सीखो, महात्मा गांधी के सामने जाके एकदम बढ़िया से चौचक दंडवत होकर फूल माला करते हैं। हम उनको मानते हैं कि हमारा देश का प्रधानमंत्री एक नंबर है, जो गोडसे जैसे भड़वे को नहीं मानता है। आप सोशल मीडिया पर तो कहते हैं कि मेरा छाती जो है चौला करके हम आते हैं। आप गए थे दुमका, लेकिन आप तो सोशल साइट पर सिर्फ ये बताए, लेकिन ये कहाँ बताए कि हम कहाँ रहें? भैया एक बात बताओ यार, आपको मुझे मारना है तो आप मुझे खोजोगे कि मैं आपको खोजूंगा? मैं 2000 किलोमीटर से आके दुमका में बैठ सकता हूँ, आप अपने 20 किलोमीटर के दायरे में मुझे नहीं खोज सकते। दुमका में कितने होटल हैं? 5-7 होटल है ना। मेट्रो सिटी तो है नहीं कि 500 होटल हैं। 5-7 होटल में जाके पूछ नहीं सकते हो विनय दुबे यहाँ है कि नहीं है? मैं 2000 किलोमीटर आके आपको दिखा रहा हूँ कि मैं दुमका के घड़ी चौक पे हूँ, डीसी चौक पे हूँ, सब दिखाया ना आपको। मतलब क्या चाहते हो आप? मुझे काम करो ना, आप मुझे बता दो। जो भी ये कमेंट करते हैं उनसे बोलना चाहता हूँ कि आप लिख दो कि मैं अपनी बहन आपको देता हूँ,
विनय दुबे को मैं जीजा बनाने को तैयार हूँ, मैं पूरा एड्रेस देता हूँ। अगर आप मुझे अपनी बहन दे के मामा बनने के लिए तैयार हो तो मैं आपको पूरा एड्रेस देने के लिए तैयार हूँ। कंडीशन मेरी इतनी है। बस आपकी इतनी कंडीशन है। आप ये चीज़ें पहनते हैं, ये जनेऊ वगैरह सारा चीज़ धारण करते हैं, उसके बावजूद आप मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाते हैं, ये कैसे है? क्यों ना उठाऊं? मुझे बताइए, एक कारण बता दीजिए क्यों ना उठाऊं। क्या वो भारत का नागरिक नहीं है? क्या देश की आज़ादी में उन्होंने अपना योगदान नहीं दिया? अगर ऐसी बात है तो भारतीय जनता पार्टी में शाहनवाज हुसैन क्यों कर रहे हैं? मुसलमानों से इतनी दिक्कतें, पहले उनको निकालिए। उनको लव जिहाद उनका चल जाएगा, लेकिन अगर कोई मुसलमान किसी लड़की से प्यार कर ले तो नहीं चलेगा। आप खुद दोगले हो। मैं तो, मेरा क्लियर एजेंडा है भाई, मैं एक हिंदू और मुसलमान को भारतीय के नाते देखता हूँ। मेरे लिए कोई जात पात नहीं होता। ये जो चीज़ें पहनता हूँ ये मुझे बचपन से संस्कार दिए गए हैं। एक ब्राह्मण होने के नाते मुझे जनेऊ दिया गया, मुझे पहनाया गया। अब मैं अपने शरीर से नहीं हटा सकता उसको, वो आदत बन चुकी है मेरी। स्विमिंग पूल में रहता तभी भी आप देखते रहेंगे रुद्राक्ष में। मैं काशी विश्वनाथ के, मेरे जो पूर्वज रहे हैं वो काशी विश्वनाथ के पंडे रहे हैं, वहाँ पे पूजा पाठ कराते थे वो। ऐसा मेरे परदादा की तरफ से पता चला था। तो ये हम लोग तो हर साल फिर आप मोदी जी वाला बात आप बता रहे हैं कि परदादा के, तो वो भी यही बात बोलते हैं। हाँ, तो उनका हो सकता तो हमारा खानदान नहीं हो सकता क्या? लावारिस थोड़ी हैं सर, सड़कों पे पड़े हैं। एक हमारा गौरवशाली हमारी परंपरा रही है हमारे परिवार की। जहाँ आप जाके काशी विश्वनाथ जाके माथा टेकते हो ना, वहाँ के पंडे हमारे पूर्वज रहे हैं, पूजा पाठ कराते थे। आप लोग तो एक बार जाते हो साल में, वो दिन 365 दिन, हर दिन में 3 बार पूजा करते हैं। हम उसके गौरवान्वित वंशज हैं, क्या दिक्कत है? आरएसएस कभी गए हैं आप मुख्यालय? काहे जाएगा वहाँ पे? क्यों जाएगा आदमी आरएसएस में? मुख्यालय बहुत बड़ा तोप है क्या कि वहाँ जाएंगे, वो वहाँ जाके पवित्र हो जाएंगे? ऐसा कहा जाता है हिंदुओं का सबसे बड़ा संगठन आरएसएस है। होगा, मुझे नहीं पता। जो संगठन पंजीकृत नहीं है मेरे लिए वो अवैध है। आप आरएसएस का पंजीकृत नंबर दे दीजिए, मैं उसको चेक कर लूँगा। जो संगठन है ही नहीं, मतलब आप भले आपका विश्व का सबसे बड़ा हो, लेकिन जब आपके पास किसी चीज़ की अधिकृत लाइसेंस नहीं है, मेरे लिए तो इलीगल ही है वो। सबसे ज़्यादा गाली तो उन्हीं विचारधारा के लोगों आपको देते हैं। हाँ, तो उनको पैदाइशी तो वही सिखाया जाता है ना। वो क्या करेंगे? आपको अगर स्कूल में ABCD सिखाया जाएगा तब आप बाहर जाके इंग्लिश बोलेंगे। मुझे सामाजिक जीवन हिंदू मुस्लिम एक सिखाया गया, मैं बाहर जाके हिंदू मुस्लिम एक सिखाया गया। उनको तो बचपन से यही सिखाया गया कि मुसलमानों ने हमारे मार के रखी हुई है। आप किसी भी शाखा में चले जाए, उसमें क्या दिखाया जाता है कि मुसलमान ऐसे थे, मुसलमान ने हम पे 200 साल राज किया, हमारे साथ ही गलत किया, हमारी बेटियों को ये किया, तलवारों से सलवार खोली गई, यही सब सिखाया जाता है ना। तो आदमी क्या करेगा? वो जाके अपने पड़ोसी में जाके चिकन जहाँ से खरीद के लाता होगा। होली पे जाते हैं सब चिकन मटन खरीदते हैं, किसी भी त्यौहार पे कौन काटता है वो? तब तो नहीं कहते नहीं हम मुसलमान से चिकन मटन नहीं लेंगे। आप एक बिहार के यूट्यूबर को धमका रहे थे। धमका नहीं रहा था, उसकी तो गांड फाड़ दी थी हमने। धमकाना उमकाना क्या होता है सर? धमकाना, विनय दुबे धमकी उमकी नहीं देता, सीधा फाड़ देता है। कहाँ चला गया उसके बाद? मेरी वीडियो के बाद कौन वीडियो 10 दिन होने आया, कौन बिल में छुप के बैठा है? बड़ा तो तोप बन के घूमते थे भाई साहब। ये ना घुटने घिसा घिसा के इनके घरों की जो औरतें हैं ना, घुटने घिस घिस के इसको पाल के बड़ा किए हैं। मैं तो कब भी कहता था, आज भी कहता हूँ, सामने मिलेगा तो सामने भी बोलूँगा। अगर मेरी बात गलत हो जाए, उसकी माँ का घुटना दिखा दो सोशल मीडिया पे। अगर काला ना हो तो बोलो घुटने घिसे हैं, काले पड़े हैं। अगर नहीं निकले घुटना दिखा दो, मैं उसका ना पेशाब पी जाऊँगा अगर उसकी माँ का घुटना काला नहीं निकला तो। और घुटना निकल गया तब काला। ये बात आप किस आधार पे बोल रहे हैं? इस आधार पे कि उनकी माँ ने घुटने घिस घिस के पाले हैं इसको, इस भोसड़ी वाले को। गंडवा आज अश्लीलता ख़त्म करेगा गांडू। आके खुद माँ बहन की गाली करता है। आजकल पत्रकार बने हुए हैं, धंधा पुराना बंद हो गया है। निभा सिंह को दे दो ना इंसाफ, बड़े पत्रकार बने हो ना, दे दो निभा सिंह को इंसाफ। ये भोसड़ी वालों को बुलाया जाता है कन्यादान के प्रोग्राम में। जो खुद दहेज लेकर पत्नी छोड़ के बैठा है 10 साल से, उसे कन्यादान के प्रोग्राम में माला पहनाया जाता है। तो उतने बड़े आयोजक चूतिए हैं जो ऐसे चूतियों को बुलाते हैं। आज पत्रकार बन के घूम रहे हैं ना पूरे बिहार में, इनको भी बनना है बड़ा पत्रकार। तो दिला दे, मैं पहला केस देता हूँ उनको, निभा सिंह को इंसाफ दिला दें, है औकात। आपने कहा था कि हम निभा सिंह को इंसाफ दिलाएंगे। परसों गया जा रहा हूँ, उसके परिवार से मिलूंगा। आज 9 तारीख को, 9 तारीख गया जाऊँगा, उसके परिवार से, निभा सिंह के बाप से मिलूंगा और देखूंगा कि क्या स्थिति है इस समय उनकी। 10 तारीख को उनकी कोर्ट की तारीख है, निभा सिंह और वो भोसड़ी वाले की। फरार तो रहता, कोर्ट में क्यों नहीं आता जब इतना ही शरीफ है तो? फरारी घोषित है।
बढ़ के पत्रकार बने हुए हैं आज के। वो तो आपको सर एक बात हमको बताइए, वो तो कह रहा था कि जो ये आप जो गाड़ी दिखा रहे थे वो तो कह रहा था तो वो चुटकी में हम खरीद लेंगे। क्या खरीदोगे? वो जो गाड़ी आप दिखा रहे थे ना, मैं 1 महीना देता हूँ, खरीद के खड़ा कर दो, मान जाऊँगा। 1 महीना दिया। जिसने भी ये चुटकी बजा के बोला था ना जगुआर खरीद लेगा एक चुटकी में, मैं 1 महीना देता हूँ। आज कितना तारीख है? 7 अक्टूबर। मैं 7 नवंबर को पूछूंगा आपसे, गाड़ी आ गई क्या? खरीद लीजिए। मगध में उसका दादागिरी चलता है, ये बात आप जानते हैं? सर, वो मगध में उसकी दादागिरी चलती होगी, पूरे देश में मेरी दहशत चलती है। अभी अभी भाजपा के ना जिला अध्यक्ष नरेंद्र मोदी, अमित शाह के मंत्री, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री रहते हैं ना, भाजपा जिला अध्यक्ष की पील के आया हूँ दुमका में, जहाँ पे पूर्व मुख्यमंत्री खुद फील्डिंग कर रहे हैं। क्या बचा लिए क्या अपने नेता को? जब इनकी सरकार रहती, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री अमित शाह जैसा खूंखार आदमी रहते, अपने जिला अध्यक्ष को नहीं बचा पाए। ये टटपुटिया सा एक गोटी का बाल, ये हमारा बिगाड़ लेगा। ये ना बस वो लोगों को चूतिया बनाना जानता है सोशल मीडिया पे, कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। सामने आऊँगा तो मूत देगा वो, और मूतेगा 3-4 दिन में मूतेगा। आया हूँ ना बिहार तो उसका इलाज करके जाऊँगा मैं, इंतज़ार तो करिए। तो ये बहुत सारे कमेंट विनय दुबे के पेज से हमने उठाया था, और एक बिहार के यूट्यूबर के पेज से हमने ये उठाया था। उसी के आधार पर विनय दुबे से बेबाकी से सवाल पूछा गया था। रंजीत भाई, आपके चैनल के माध्यम से एक रिक्वेस्ट करूँगा, वो जो बिहार का यूट्यूबर है उससे सिर्फ 2 चीज़ें हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे और बिहार के लोगों से, कि कृपया उसको आप ये पहुँचा दें मेरा संदेश। पहला, वो जो चुटकी में ख़रीदने की बात किया, 1 महीने का समय देता हूँ। जगुआर एक्सएफ पेट्रोल पोर्टफोलियो मेरे गाड़ी का मॉडल है, ठीक है? कितने की है? वो चुटकी में ख़रीद रहा है तो उसको क्या फ़र्क पड़ता है कितने की हो। वो अगर नहीं ख़रीद पाया तो समझ लेना कि पूरे बिहार के साथ में पूरे गया ने शहनाई बजाई होगी, तब वो भोसड़ी वाला पैदा हुआ होगा। चैलेंज दिया था ना चुटकी में ख़रीदने का, विनय दुबे चैलेंज मंजूर करता है कि अब तू जगुआर एक्सएफ तेरे नाम पे आरसी बुक के साथ तू खड़ी करके दिखाएगा। पुराना वाला मॉडल मत खरीदना, जो मेरा वाला मॉडल है वो खरीदना। तो बोला ना मेरे जैसी गाड़ी तो चुटकी में ख़रीद लेंगे, तो अब तू खरीद के दिखा। साला जेल गया था तो हाफ चड्डी में था वो, पैंट की औकात नहीं है चला जगुआर खरीदने। उसको ये भी नहीं पता होगा कि बिहार में जगुआर का शोरूम कहाँ पे है। पटना छोड़ के और कहीं शोरूम देखे हैं आपने? पटना में भी जो है वो सर्विस सेंटर है, ठीक। दूसरा, इसकी माँ का घुटने का फ़ोटो ये सोशल मीडिया पे डाले। अगर इसकी माँ का घुटना काला निकला तो समझ जाना कि बहुत जगह घुटने घिस के इसको पैदा किया है, और अगर उसकी माँ का घुटना गोरा निकला तो विनय दुबे उसका पेशाब पिएगा, गारंटी के साथ। गारंटी के साथ? बट अपनी माँ का घुटना सोशल मीडिया पे वीडियो लाइव करता है ना वो रात को। एक दिन रात को आया और बोले माँ को साया उठा के कि घुटना दिखाओ काला है कि गोरा है। विनय दुबे का चैलेंज है। अगर एक बाप की औलाद होगा, मर्द होगा असली में, वैसे तो हिजड़ा है भोसड़ी का, पत्नी छोड़ के भागा हुआ है। पत्नी क्यों छोड़ता है आदमी? जब चल नहीं पाता है, होता है ना, पत्नी क्यों छोड़ता है आदमी? जब नामर्द होता है। तो भी मैं मान के चलता हूँ कि भोसड़ी वाला सोशल मीडिया पे बड़ा खूंखार है। अपनी माँ का घुटना सोशल मीडिया पे अब तू दिखा, लोगों को बता कि मेरी माँ ने घुटने घिस के मुझे नहीं पाला है। उस दिन मैं आपका आके एक बोतल पूरा जितना मूल सकता ना उतना पेशाब पी लूँगा मैं। और अगर घुटना दिखाया भोसड़ी का और काला निकल गया, फिर तो भाई साहब हमारी भी मेहनत होगी उसी में कहीं।